हेलो बच्चों, क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर लेसन थर्ड। अब देखिए लेसन थर्ड हम पढ़ेंगे। क्या है आपका शब्द, वर्ड। ग्रामर में आपको अब शब्द के बारे में बता रहा है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। चित्र देखकर नीचे लिखे शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। देखिए चित्र इसमें क्या है, नदी है ना, यहाँ नदी लिखा हुआ है। मछली, फिगर में भी मछली है। जहाज, यहाँ आपके चित्र में भी जहाज है। फिर महल, यहाँ महल है। ये जो है शब्द है। शब्द कैसे बनता? वर्ण से। वर्ण को मिलाकर जब छोटे छोटे वर्ण, जो वर्ण सबसे छोटी इकाई है आपके ग्रामर में, तो वर्ण, कई वर्णों को मिलाकर यहाँ 3 वर्ण हैं। 3 वर्णों को मिलाकर एक शब्द बना, क्या? महल। आइए समझें। नदी, मछली, जहाज तथा महल शब्द किन वर्णों के मेल से बने हैं? नदी, ना प्लस आ प्लस द प्लस ई, नदी। अब आप सोचेंगे ना के बाद आ कहाँ से आ गया? हमने आगे पढ़ा था कि हर वर्ण के साथ सिर्फ छोटा आ को छोड़कर आ मिला हुआ रहता है। इसलिए जब हम इसको अलग करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, अलग करेंगे कि तो ना प्लस आ हो जाएगा। यहाँ हलंत मतलब ये आधा होता है। तो और यहाँ फिर प्लस दा है। दा पे तो बड़ी की मात्रा है ही। ऐसे मछली, माँ प्लस आ प्लस छ प्लस आ प्लस ला प्लस ई। ऐसे जहाज है, जा प्लस आ प्लस हा प्लस बड़ा आ प्लस जा प्लस छोटा आ, हो गया आपका जहाज। ऐसे महल को भी आप अलग करेंगे। अब देखिए, नदी एक स्थान का नाम, मछली एक जीव का नाम, जहाज एक वस्तु का नाम तथा महल एक इमारत का नाम है। इन सभी नामों का एक अर्थ है, अतः ये सार्थक शब्द हैं। अब देखिए आपको यहाँ परिभाषा भी दे रहा है शब्द का। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द जो है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्द के भेद, शब्द 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अब देखिए यहाँ उत्पत्ति के आधार पर, पहला आपका हेडलाइन क्या है? पहला, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला है क्या? का क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। अब का में देखिए तत्सम शब्द, वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत भाषा के शब्द हैं तथा हिंदी में वे उसी प्रकार से उसी रूप में प्रयोग में हो रहे हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कार्य, अवश्य, नृत्य, सर्प, रात्रि, हस्त्र, निद्रा आदि। अब ये जो शब्द आपने भी पढ़ा, ये देखिए हमारे बोलचाल में या हमारे लिखने में हम सभी प्रयोग करते हैं, पर ये संस्कृत शब्द भाषा से हैं जो डायरेक्टली आपकी हिंदी भाषा में भी प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए इनको जो है तत्सम शब्द कहते हैं। अब खा जो है तद्भव शब्द, वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत भाषा के शब्द हैं परंतु हिंदी भाषा में उनका रूप थोड़ा परिवर्तित हो गया है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे हाथी, हाथी को संस्कृत में हस्त कहते हैं पर यहाँ इसका रूप बदल के हाथी हो गया है। दांत, नाच, रात, नींद, सांप आदि। फिर गा आपका है देशज शब्द, वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव से निर्मित होकर हिंदी भाषा में आ गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे थैला, पगड़ी, डिबिया, पापड़, सड़क, बिल्ली, पड़ोसी आदि। देशज शब्द जो मतलब हमारा भारत देश बहुत बड़ा है, यहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं। बच्चों हमारा वीडियो जो है इसमें पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम आगे आपको बताएंगे। धन्यवाद।